अब यहाँ पर बच्चे मैं अपना नाम पास कर दूंगा और मुझे इसको प्रिंट करना है 100 टाइम्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये आपने इंक्रीमेंट जरूर लगाना है और आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ये हम पिछली वीडियोस में बच्चे डिस्कस करके आए हैं। इसका मतलब ये है कि आई के अंदर मैं 1 को ऐड करूँ। बच्चे ये लूप काम कैसे करेगी वो देख लो। पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ये 100 टाइम्स प्रिंटिंग हो चुकी हुई है, या आप अगर इसको काउंट करेंगे तो बेटा ये 100 टाइम्स क्या हो चुकी हुई है, प्रिंटिंग हो चुकी हुई है। मैं आपको काउंट भी करके दिखा देता हूँ, हम वो भी फंक्शन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है बेसिकली लूप्स को। आपको याद होगा बच्चे, जब मैंने इसका बेसिक लेक्चर दिया था, मतलब जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था, जब मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, इसके टाइटल को, और टाइटल आपको पता है, अगेन अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ बच्चे, मैं इसकी बात करूँ, मैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने लूप्स का आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। लूप्स क्या होती है, हम क्यों यूज़ करते हैं, और उसके बाद मैंने बेटे आपसे ये भी कहा था कि इसका हम एक प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम वाइल लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप पढ़ेंगे। पाइथन में बेसिकली वाइल लूप होती है, फॉर लूप होती है। बेसिकली फॉर लूप नहीं होती, फॉर इन लूप होती है। मतलब ये है, खाली फॉर लूप नहीं होती। आप उसे बच्चे फॉर लूप कह लें, फॉर इन लूप कह लें, क्योंकि आप बच्चे इन के बगैर फॉर को यूज़ नहीं कर सकते। तो आप उसे फॉर भी कह सकते हैं, फॉर इन भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा बेटे, अब लूप मैं दोबारा बता दूं, लूप का काम होता है एक चीज़ को बार बार रिपीट कर। तो बेटा लेट्स सी कि आपने वाइल लूप को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो बच्चे यहाँ पर मैंने पाइथन ओपन किया हुआ है। यहाँ पर लेट्स सी अगर आपने अपना नाम प्रिंट करना है, पहले हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक आई ले रहा हूँ, उसके अंदर मैंने स्टोर कर लिया आई इज़ जस्ट अ वेरिएबल। और अगर बच्चे आपको आइडिया नहीं है कि वेरिएबल क्या होता है, और डेफिनेटली आगे जो हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे, और अगर आपको वेरिएबल का नहीं पता होगा तो डेफिनेटली वो भी नहीं पता होंगे। बेटा इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर नंबर 3 क्लियर होना चाहिए। तो बेटा चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस पूरी प्लेलिस्ट की वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें पूरा का पूरा आपको चैप्टर नंबर 3 मिल जाएगा। उसमें मैंने बेटे आपको प्रोग्रामिंग की हर चीज़ जो बेसिक होती है, जो आपको आनी चाहिए, बेसिक से एडवांस तक आपको सारा कुछ बताया। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 4 पे मूव किया था। और अगर बच्चे आप चैप्टर नंबर 3 की कोडिंग नहीं करेंगे तो चैप्टर नंबर 4 की कोडिंग आपको समझ नहीं आएगी। तो बच्चे यहाँ पर मैंने आई वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने 1 स्टोर कर दिया। अब वाइल लूप अप्लाई करने के लिए आपने वाइल का कीवर्ड लिखना होता है। उसके बाद बच्चे आपने यहाँ पर वो वैल्यू पास करनी है जहाँ तक आपको प्रिंटिंग चाहिए। लेट्स सपोज मैं 100 टाइम्स प्रिंट कर लेता हूँ अपना नाम। अच्छा, मैंने ये आपको लास्ट टाइम भी बताया हुआ है बच्चों, ये चीज़ कि हम कंप्यूटर साइंस में इस तरह नहीं लिख सकते इज इक्वल टू, लेकिन ये आईडी बहुत एडवांस है, ये इस तरह एक्सेप्ट कर लेता है। लाइक मैं अगर इसको दूसरे वे में भी लिखूं, ये लेसन का आ गया और मैंने इज इक्वल टू प्रेस कर दिया, इसने अगेन उसको इस तरह कन्वर्ट कर दिया। ये बच्चे हर आईडी की अपना अपना रोल है। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ, आपको पता है आपने यहीं पर काम करना होता है, तो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ एक्सेप्ट होती है कि नहीं। लाइक मैं लेस देन इज इक्वल टू लगाता हूँ, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब आपको पता है मैथ में आप इज इक्वल टू इसी को कहते हैं, मतलब लेस देन इज इक्वल टू। तो बेटा ये सॉफ्टवेयर का कमाल है, इस IDE का कमाल है कि उसने इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। मे बी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि नॉर्मली लोगों को पता है कि लेस देन इज इक्वल टू यही होता है। बच्चे मोस्ट ऑफ द IDEs में यही होता है कि इसी तरह शो किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया था। और आपने बेटा पेपर में भी इसी तरह लिखना है, आपने इस तरह नहीं लिखना। अब यहाँ पर बच्चे मैं अपना नाम पास कर दूंगा और मुझे इसको प्रिंट करना है 100 टाइम्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये आपने इंक्रीमेंट जरूर लगाना है और आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ये हम पिछली वीडियोस में बच्चे डिस्कस करके आए हैं। इसका मतलब ये है कि आई के अंदर मैं 1 को ऐड करूँ। बच्चे ये लूप काम कैसे करेगी वो देख लो। पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ये 100 टाइम्स प्रिंटिंग हो चुकी हुई है, या आप अगर इसको काउंट करेंगे तो बेटा ये 100 टाइम्स क्या हो चुकी हुई है, प्रिंटिंग हो चुकी हुई है। मैं आपको काउंट भी करके दिखा देता हूँ, हम वो भी फंक्शन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, मैं पहले आपको बता दूं इसका लॉजिक ये काम कैसे करती है। आई में क्या पढ़ा हुआ है बच्चे 1, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। आपको पता है बेसिकली, आपको पता है बच्चे ये कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जिसे आप रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, और इनकी नेचर ये होती है, यहाँ पर 2 चीज़ें यूज हो रही हैं, लेस देन इज इक्वल टू। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर क्या होगा, ट्रू। तो बच्चे यहाँ पर आई में स्टोर है 1, तो 1 क्या लेस देन है 100 से, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू होगी, ये एक दफ़ा प्रिंट हो गया। उसके बाद जब प्रिंट होता है ना एक दफ़ा, फिर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आई की वैल्यू बेटे पहले क्या थी बच्चे 1। अब 1 में जब 1 ऐड होगा तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब ये दोबारा बच्चे यहाँ पर आ जाएगा, अगेन कंडीशन चेक होगी, क्या 200 से लेस देन है, ट्रू।
ट्रू है, ये 2 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा सलमान। लाइक आप देख सकते हैं ये प्रिंटिंग इसी तरह सारे बच्चे प्रिंटिंग हुई है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टाइम इसी तरह ये चलता 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 99 पे आएगा, फिर आएगा 100 पे, 100 पे फिर कंडीशन चेक होगी तो 100 क्या 100 से छोटा है? नहीं, लेकिन बच्चे उसके बराबर है। मैंने आपसे कहा था जहाँ पर मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ हों उनको हम कंपाउंड ऑपरेटर कहते हैं, और कंपाउंड ऑपरेटर की नेचर होती है कि उनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पर अगेन कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये 100 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। अभी बेटे आपकी लूप टर्मिनेट नहीं हुई, अब ये दोबारा इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू हो जाएगी 101। अब ये दोबारा यहाँ पर आएगा, अब दोबारा यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, क्या 101 100 से छोटा है? नहीं। क्या उसके बराबर है? नहीं। दोनों कंडीशन फॉल्स होगी। तो बेटा कंप्यूटर साइंस में जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप्स के अंदर तो लूप टर्मिनेट हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये 100 टाइम्स आपको शोड होगा, आप अगर इनको काउंट करेंगे ना बेटा तो ये 100 टाइम्स ही है। मैं आपको काउंट भी करके दिखा देता हूँ। काउंट लगाने के लिए यहाँ पर मैं काउंट का एक फंक्शन लगा देता हूँ। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। काउंट और उसको मैंने आई के बराबर कर लिया और यहाँ पर मैं इस काउंट को प्रिंट कर लूँगा, सिंपल। अब मैं ये दिखा देता हूँ आपको एंड पे 100 सिर्फ ये देखें, आप देख सकते हैं बच्चे, ये आपको पता चल गया। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो ये आपको काउंट भी करके बता देगा कि आपका जो नाम है वो कितनी दफ़ा प्रिंट हो रहा है। लेकिन बच्चे आपसे एग्जाम में ये चीज़ तो नहीं पूछेंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने एक चीज़ को रिपीट करना है तो वो आपने कैसे करना है। ये सिंपल मेथड मैंने आपको बता दिया, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब बच्चे अगर आपकी बुक पे आऊँ तो यहाँ पर इन्होंने ये एग्जाम्पल दी हुई है, इन्होंने नंबर प्रिंट किया हुआ है 1 to 9 तक। इसको कैसे प्रिंट करना है इसको भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं बच्चे यहाँ पर नम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें मैंने स्टोर कर लिया 1, उन्होंने लिया हुआ है नंबर। उसके बाद वाइल नंबर, आपको मैंने बताया कि आपने कहाँ तक इसको रिपीट करना है, तो मुझे इसको बेसिकली रिपीट करना है 9 तक। कहाँ तक रिपीट करना है बच्चे? 9 तक। मैं सिंपली इसको कर दूंगा प्रिंट और इस प्रिंट के अंदर आ जाएगा नम, क्योंकि बच्चे नम क्यों आएगा? क्योंकि जो आपके डिजिट स्टोर होंगे वो बेसिकली कहाँ स्टोर होंगे? वेरिएबल नम के अंदर। और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर आपने इंक्रीमेंट करना है। बच्चे आपको पता है इसका मैंने मतलब बताया भी हुआ, आप इसको इस तरह लिख लें या आप इसको इस तरह लिख लें, इन दोनों का मतलब सेम है, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। आप देखिएगा आंसर आपको दोनों सेम देंगे। ये देखें इससे भी आंसर आपको सेम आ रहा है, ये भी वही काम करेगा। इंक्रीमेंट, बेटा इंक्रीमेंट का मतलब होता है वैल्यू का इंक्रीज होना और डिक्रीमेंट का मतलब होता है वैल्यू का डिक्रीज होना। और इंक्रीमेंट का बेसिकली कोडिंग में ना, इसमें तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर C++ आप जावा का यूज़ करेंगे ना तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये होता है प्लस और डिक्रीमेंट होता है माइनस। हमेशा इंक्रीमेंट कितने का होगा? 1 का। बाय डिफॉल्ट प्लस लगाएंगे 1 का इंक्रीमेंट होगा। हाँ अलबत्ता आप इंक्रीमेंट अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने 1 का नहीं रखना, आपने 5 का इंक्रीमेंट देना है, 6 का इंक्रीमेंट देना है, तो उसके मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बच्चे आप इसको इस तरह लिख लें या जो मैंने पहले लिखा हुआ था आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, आप ये देख सकते हैं। अब बेटे ये आपकी वो एग्जाम्पल होगी जो आपकी बुक में मेंशन है। अब बेटा अपकमिंग वीडियोस में ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको वाइल के कुछ प्रोग्राम्स बताऊंगा, मतलब जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है या आगे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनका बच्चे हम प्रैक्टिकल भी कर लेंगे और साथ साथ आपकी क्या हो जाएगी बच्चे? प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अपने प्रॉपर वे में बेटा इस चैनल से कनेक्टेड रहना है, इस पर फोकस करना है। और इन द एंड जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको अच्छा खासा डिफरेंस फील होगा आप में और किसी दूसरे स्टूडेंट में, कोडिंग के लिहाज से और कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से। बच्चे अब इसकी मार्किंग करनी है तो मार्किंग में बस आपने लूप्स की डेफिनेशन आ जाएगी, ये लूप्स की डेफिनेशन और ये 2 लूप्स की टाइप्स हैं और ये बेसिकली वाइल लूप है, ये यहाँ से यहाँ तक आएगी और ये इसका सिंटैक्स है, ये इसका बच्चे क्या है? सिंटैक्स, सिंपल। तो बेटा इसमें यही करना है और मैंने आपको आपकी बुक वाली भी एग्जांपल बता दी, मैंने आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल भी बता दी और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में हमने मजीद वाइल लूप को एक्सप्लोर करना भी। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.